आप सभी ज्ञानार्थियों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं जहाँ पे काफी सारी वीडियोस आई। मैंने भी देखा उन वीडियोस को। काफी हिस्टोरियंस एंड सो कॉल्ड हिस्टोरियंस के द्वारा भी ये वीडियो बनाई गई। लेकिन असल मुद्दा देखा जाए तो जब खास करके हम सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात करते हैं उस पे उसका कहीं फोकस ही नहीं दिखा। एंड उसमें जो चीज महत्वपूर्ण तौर पर उनके द्वारा दिखाई गई या बताई गई वो बस ये इंटरटेनमेंट। बच्चों का इंटरटेनमेंट करने की जरूरत क्या है? अगर आप यूपीएससी के फील्ड की तैयारी की बात कर रहे हैं और आप तैयारी करा रहे हैं, तो सी चीज है, आपका फोकस होना चाहिए था कि वहां पे किस तरीके के प्रश्न बन सकते। क्या किसी बच्चे को ये समझ नहीं है कि राणा सांगा ने क्या किया था, बाबर के साथ क्या उनके संबंध थे, चाहे लोधी के साथ कैसे संबंध थे, दौलत लोधी का क्या था, उसने क्या किया, ये सब कुछ पता है बच्चों को। ऐसा कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा जिसने इतिहास पढ़ रखा है उसे इसकी जानकारी ना हो, ये अतिशयोक्ति सा लगता है कि ऐसी चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था कि अगर आप यूपीएससी या इस तरीके की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके के प्रश्न वहां से आ सकते हैं, ये बताया जाना जरूरी है। लेकिन उन मुद्दों पे ज्यादातर लोग जो है कहीं ना कहीं मौन दिखे। सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि ये मुद्दा उठा कहाँ, क्या हो रहा था संसद में ऐसा कि उस टाइम पे ये मुद्दा उठा। राइट। तो सबसे पहली बात कि बजट सत्र चल, बजट सत्र का प्रावधान कहाँ पे है संविधान में, इसकी जानकारी होना जरूरी है। इसी तरीके से उस बजट सत्र में जो है जो बात हो रही है वो किस मंत्रालय के संदर्भ में हो रही थी, किस मंत्रालय पे चर्चा चल रही थी, क्या मंत्रालयों के कार्यों पे भी चर्चा होती है बजट सत्र में, ये बात भी आपको जाननी चाहिए। आपको पता है या नहीं, ये चीज आपको जानने की जरूरत है। इसी के साथ उसी चर्चा के दौरान जो है पीठासीन अधिकारी के द्वारा उन वक्तव्यों को कार्यवाही में दर्ज करने से मना करने की बात कही गई, आपको उन बिंदुओं की जानकारी होना जरूरी है। साथ ही साथ सांसद के तौर पे किसी सदस्य के विशेषाधिकार क्या होते हैं, कहाँ से उनको शक्तियां मिलती हैं, ये सब कुछ पता होना जरूरी है। और यही नहीं, कार्यवाही के किसी भी अगर कहें तो वक्तव्य को हटाने की जो प्रक्रिया है या नियम है वो कहाँ है, क्या उसका संविधान में उल्लेख किया गया है, या राज्यसभा और लोकसभा के लिए एक नियमावली है, इन बातों पे भी चर्चा होनी चाहिए थी। साथ ही साथ चर्चा इस बात पे भी होनी चाहिए थी कि राणा सांगा और जो है बाबर इब्राहिम लोदी के बीच युद्धों का जो क्रम है वो कैसा रहा है, उनके पीछे हार और जीत के कारण क्या थे। इन चीजों को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वैसे उस मुद्दे पे भी मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि आपको वहां से क्या चीजें लेनी है और क्या चीजें छोड़ देनी है। अनावश्यक विवाद आपकी नहीं है। कभी यूपीएससी आपसे नहीं पूछने जा रहा है कि आप बताइए कि है राणा सांगा गद्दार थे या दौलत खान लोधी गद्दार था, या फिर अगर इनकी ही बात छोड़ दो, आप जयचंद की बात की है यहाँ पे भी है, तो जयचंद गद्दार था या नहीं था, तो आपको समझना क्या होगा राष्ट्र की प्रकृति, क्या आज का राष्ट्र समय का राष्ट्र है, ये चीज आप नहीं जानते हो तो फिर चुनौती उत्पन्न। आप यहाँ होनी चाहिए थे कि राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है, विदेशी की अवधारणा किस तरीके से हमें लेनी चाहिए, वो होना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ जो है राज्य व्यवस्था पे भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा लोगों ने केवल और केवल जो है सो कॉल्ड इतिहास की जानकारी जो है निकाल करके बाहर रखी है और उसका कोई मतलब आपसे नहीं है, आपके लिए एक प्रश्न उसमें से नहीं आया। जरूरत कहाँ पे है? तो जैसे अगर बात करें तो आपको समझना होगा परिस्थितियां डेफिनेटली जो है। अगर कहा जाए तो बाबर ने जो तुजुक की बाबरी लिखा है, ठीक है, तुजुक की बाबरी जो चरकई तुर्की लिपि में लिखी गई है, उसमें जो लिखी गई चीज है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसमें उसने उल्लेख किया है बात का कि राणा सांगा ने उसे संपर्क किया था उससे कि वो दिल्ली पे आक्रमण करे, अफगान सरकार या अफगान शासन पे आक्रमण करे, इब्राहिम लोदी को हटाने में वो मदद करेगा, ऐसा उसने उल्लेख किया। लेकिन डेफिनेटली अलग अन्य किसी भी स्रोत में इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। जैसे अगर कहा जाए तो मेवाड़ के भी राजकीय इतिहास को दर्ज किया जाता रहा है, उसके दर्ज करने के दौरान भी कहीं भी इस तरीके की जानकारी नहीं मिली कि ऐसा कुछ हुआ है। बाद के कुछ इतिहासकारों ने जो है इसकी चर्चा की है। इवन हसन खां मेवाती ने भी इसकी चर्चा की है जहां तक जानकारी है। तो ये चीजें आप जानिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि यूपीएससी आपसे पूछेगा क्या इस पे फोकस। ठीक है, आप खानवा का युद्ध जानिए, आपको जो है अगर कहा जाए तो बयाना का युद्ध जानना चाहिए, आपको कीरा का युद्ध जानने की जरूरत है कि कीरा के युद्ध में क्या हुआ। ऐसी चीजों पे आपकी जानकारी होनी चाहिए डेफिनेटली। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था आपके लिए, वो था क्वालिटी का वो सेगमेंट जहां अनछुए तौर पे छोड़ दिया गया इस पूरे प्रकरण।
लोगों ने इस पे आपको कहीं फोकस नहीं करा, तो आपका फोकस वहां पे होना चाहिए। क्या बजट जिसकी बात करते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण की का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 में, तो उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, तो 105 जो नियम है और 105 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 105 जो है उसमें जो वर्णन किया गया है, उसकी जो व्यवस्था दी गई उसको जानना जरूरी है। सदन से कार्यवाहियों को निकालने के लिए जो व्यवस्था दी गई है वो जानना जरूरी है आपके लिए। जैसे राज्यसभा के लिए जो है, राज्यसभा की कार्यवाही की नियमावली जो है उसके जो है नियम नंबर 261 में ये व्यवस्था दी गई है, वहीं है लोकसभा में जो है किसी भी कार्यवाही को बाहर करना है, अगर उसको रोकना है पत्र प्रकाशन से, इसके लिए 380 और 381 जो नियम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन पे चर्चा होना चाहिए। आप इन पे फोकस करिए जिससे आप चीजों को अच्छे से जोड़ सको और समझ सको। ठीक है।